सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारे संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 16 फरवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में भगवान शिव ने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय संगम युग पर परम पिता परमात्मा सभी कायदे और कानून आकर स्थापन करते हैं। अलौकिक माता पिता प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी सरस्वती सभी बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा कायदे कानून सिखाते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं। जैसे लौकिक माता पिता भी बच्चों की सेवा करते हैं तथा जीवन जीना सिखाते हैं। शिव बाबा है पारलौकिक पिता, टीचर भी सद्गुरु भी। तुम परम पिता के तो बच्चे बने हो, टीचर रूप में इनसे शिक्षा भी पा रहे हो। अंत में सद्गुरु तुमको सचखंड में ले जाएंगे। तीनों काम प्रैक्टिकल में करते हैं। वर्तमान समय सब माया के राज्य के घोर अंधियारे में है। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारा बड़े से बड़ा दुश्मन भी माया रूपी 5 विकार है। तुम जानते हो, इस माया रावण ने सीता रूपी आत्माओं का हरण किया है, अर्थात अपनी जंजीरों में कैद किया है। भगवान आते हैं इस बड़े से बड़े दुश्मन रावण से लिबरेट करने के लिए। रावण की प्रवेशता के कारण भारत का ये हाल हो गया है। भारत कंगाल बन गया है। सबकी सुख संपत्ति का देवाला निकल गया है इसी रावण के कारण। बेहद का बाबा कहते हैं, सब सच्चे सपूत तो नहीं है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। क्योंकि रावण राज्य का प्रभाव है। दुनिया वाले तो कोई न कोई वस्तु की लालसा से गुरु के पास जाते हैं। सन्यासी पवित्र रहते हैं तो उनके बहुत सारे शिष्य बन जाते हैं। तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। तुम्हारे द्वारा मनुष्यों का 21 जन्मों के लिए कल्याण हो जाता है। उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान वाच, तुम इन 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। अन्य सभी धर्मों को तो वापिस परम धाम जाना है, क्योंकि सतयुग में तो इनका पाठ होगा नहीं। एक ही धर्म, एक ही राज्य होगा। अभी तो धर्मों में भी अनेक प्रकार की वृद्धि हो गई है और इन धर्मों के बाजार में सत धर्म कहीं खो गया है। वैसे इसमें भी ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी, सन्यासी आदि कितने ही हैं। वंडर है ना। है तो सभी भारतवासी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की है ना। सिजरा तो ऊपर से वही चला आता है ना। सन्यासियों में भी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। उन्हों को तो वैराग्य आता है तो कोई कोई फेल भी हो जाते हैं। बाकी जो पक्के होते हैं उन्हों को वापस आना मुश्किल है। उन्हों का है ही हठयोग संन्यास। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ये तो सभी धर्मों में होते हैं। शिव बाबा कहते हैं, यहाँ तो पहले 7 रोज भट्ठी में रख
शूद्र से ब्राह्मण बनना पड़ता है। तुम्हें तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। तुम्हारा है राजयोग, संन्यास। तुम्हें शिवाचार्य राजयोग संन्यास सिखाते हैं। भगवान शिव समझाते हैं, बहादुर वह बच्चे हैं जो दोनों इकट्ठे रहें और बीच में ज्ञान योग की तलवार हो, विकार की भावना ही ना हो। काम अग्नि में जलना नहीं है। ये बड़ी ऊंची मंजिल है और बड़ी मंजिल की प्राप्ति बहुत बड़ी है। अभी विकारी शादी कैंसिल करके ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र जोड़ा बनते हैं तो अपनी जांच करनी होती है कि माया कहाँ चलायमान तो नहीं करती। अंदर में अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहना है कि मन में तूफान तो नहीं आते हैं। फिर बाबा कहते हैं, भल मन में संकल्प आते हों परंतु कर्मेंद्रियों से विकर्म कभी नहीं करना है। भाई बहन समझने से, ज्ञान चिता पर रहने से काम अग्नि नहीं लगेगी। अगर आग लगी तो अधोगति को पा लेंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मुख वंशावली हो। तुम्हारा यादगार भी आबू में है। अधर कुमारी का मंदिर है ना, जो काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हैं उनको अधर कुमारी कहा जाता है। बाबा कहते हैं, तुम्हें कोई से भी फालतू माथा नहीं मारना चाहिए। नब्ज देख पात्र को दवाई देनी चाहिए। पात्र जिज्ञासु होगा तो अकेला आकर प्रेम से समझेगा और मन ही मन उस परम पिता परमात्मा के साथ पक्का साथ निभाने का वादा करते हुए ज्ञान पे चल पड़ेगा। उसे विश्वास होगा कि उसने जीवन दिया है तो वो जरूर संभालेगा। इस विश्वास और आस्था के साथ वो सृष्टि के ऊपर सत्कर्म की डगर पर चलना शुरू कर देता है कि जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आजकल दुनिया बहुत खराब है। बाबा कहते हैं तुम्हारा बहुत सामना करते हैं। पहले तो घर वाले ही दुश्मन बन जाते हैं। इस ब्रह्मा बाबा के भी कितने दुश्मन बने, कितने कलंक लगाए। अभी तो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली प्रभाव तो निकलता है ना, क्योंकि इस परम पिता परमात्मा का हर पल साथ है। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से
न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। बाबा ने कहा, ये प्रभाव तो निकलना ही है, फिर भक्तों की भीड़ आकर होगी, परंतु फिर भीड़ में तो सर्विस नहीं ना हो सकेगी, क्योंकि यहाँ तो पुरुषार्थ करके अपने को इम्प्रूव करना है, लायक बनाना है। तो तुम जानते हो, बाबा कहते कोटों में कोई निकलेगा। जो बच्चे और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकलेंगे, यदि वह निश्चय बैठे कौन सा कि मोस्ट बिलव्ड परम पिता परमात्मा, उससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो एक सेकंड भी नहीं ठहर सकेंगे। बाबा कहते हैं, अगर आप विवेक से सोचो तो विवेक यही कहता है कि गरीब झट भागेंगे, साहूकार तो कोई विरला निकलते हैं, साधारण कुछ निकलेंगे। हमारा एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनना। आज का वरदान है, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहकर सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। वस्तुतः आत्मा का स्वधर्म, सुकर्म, स्वस्वरूप और स्वदेश शांत है। संगम युग की विशेष भक्ति शक्ति साइलेंस की शक्ति है। आपका अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। इसी साइलेंस की शक्ति में विश्व की सर्व समस्याओं का हल समाया हुआ है। शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता से परखने और निर्णय करने की शक्ति स्वतः प्राप्त होती है, जो व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज समाधान है। आज का स्लोगन है, अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना, महादानी बनना है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।